हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही प्यारा सा एक चैप्टर है। इसे आप कहते हैं चैप्टर क्या, ये एक टॉपिक ही है, आरएनए पॉलीमरेज। इसे हम लोग इजीली समझेंगे कि ये है क्या। देखो, आरएनए पॉलीमरेज किस में होता है? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। इसका ये पूरा इसी का खेल है आरएनए पॉलीमरेज का। यानी कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, इसमें कौन सा मेन रोल है आपका? इसका ट्रांसक्रिप्शन का हीरो है आपका ये आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है मैं आगे बता रही हूँ। पहले आप देखो ये कितने टाइप के होते हैं। क्या है यहाँ पे? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, आज हम बात करेंगे 2 के बारे में। देखो, पहले इसको समझ लो फिर बताते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 2 ये रहा आपका। ये क्या बनाता है? mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए। ओके, कैसे बना रहा है चलो देखते हैं। किस तरह से अपना, मान लो कोई खाना पक रहा है, हम देखते हैं इस खाने की रेसिपी क्या है। पहले देखो, हमें पता है कि ये इंग्रेडिएंट है हमारे पास, इसी से हमें खाना बनाना है। ये क्या है आपका? लुक एट दिस इज़ योर DNA। हमें पता है कि हमारे पास इंग्रेडिएंट क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। दिस इज़ योर DNA। तो DNA कुछ इस तरह से भी दिखता है, ऐसा भी दिखता है। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो mRNA कैसे बनेगा? मैंने कि हमें क्या बनाना है? mRNA, ये हमारा खाना है। और किससे बनेगा? इससे बनेगा। ओके, तो DNA आपका ये रहा। DNA के लिए सबसे पहले तो ये DNA आपका कुछ इस तरीके से, इसका जो ये जो बीच का स्ट्रैंड है, मान लो ये जो स्ट्रैंड है, चलो ये वाला, ये जो बीच का स्ट्रैंड है ये कुछ खुल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, खुल गया ये। ठीक है, इसके बीच बीच में देखो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, दिख रहा है। अब आपको तो ये पता है ना, नहीं पता तो फिर जान लो कि DNA में जो क्या था, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं ना, नाइट्रोजनस बेसेस वो ये होते हैं। कट गया, कोई बात नहीं, ये होते हैं TCAG, यानी कि थाइमिन, साइटोसिन, एनिनिन, ग्वानिन। ओके, तो ये हमारे नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगे होते हैं। जैसे कि ये जो लाइन है ये आपकी थाइमिन की, ये वाली है ये आपकी साइटोसिन की, ये है ये एलेनिन की, और ये जो G है इधर आ गया आपका ग्वानिन। ठीक है, तो ये देखो ये कुछ इस तरह से आपका है। मतलब इधर भी आप सेम ऐसे देख लो कि यहाँ पर आपका थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, तो अब ये रहा हमारा। देखो ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड सेम ही है, मतलब कि ये जो DNA है और ये जो DNA है सेम ही है, बस इसके ऊपर कुछ ना कुछ हमारी कलाकारी हो रही है। क्या हो रही है? इधर देखो, ये रहा आपका। अब इसे देखो, यही तो आ गया, यही हमारा है। मान लो कोई खाना बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? कलछू, चम्मच और बहुत कुछ चाहिए होता है ना, पलटा वल्टा। तो ये वही है जिससे हम खाना बनाएंगे। तो इसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। यही आपका आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, मरेज। ओके, तो ये आपका आरएनए पॉलीमरेज, ये जो आपकी DNA की स्ट्रैंड खुली हुई है ये इधर ही आएगा। ठीक है, यहाँ से आपका ये धीरे धीरे यहाँ जाते 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 यहाँ से ट्रैवल करते 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 यहाँ से बाहर निकलेगा। अब ये क्यों निकलेगा? क्योंकि जब ऐसे जाता रहेगा यहाँ तो ये इन स्ट्रैंड्स यानी कि थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, ये जितने भी नाइट्रोजनस बेसेस है इन सब की ये कॉपी बनाएगा एक। ठीक है, ऐसे कॉपी बनाएगा, कॉपी बनाते 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 बाहर निकल जाएगा। तो आपकी जो कॉपी बन के निकलेगी वो ये होगी ऐसी। देखो ये एक स्ट्रैंड है, ये भी एक स्ट्रैंड है, इसी स्ट्रैंड की कॉपी ये रही। ये जो स्ट्रैंड है इसकी कॉपी ये है। ठीक है, दिस इज़ योर कॉपी, उसी का आपका बन गया। तो यही इसका काम था। इसने क्या किया, यहाँ से सारे ये सब जो थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, इन सबको इसने कॉपी किया और बाहर चला गया। और इसने क्या बनाया? ये। ठीक है, और इसे हम ले चलते हैं यहाँ पर, हमारी कॉपी वाली यहाँ ले आते हैं। जो कौन बनाया है? आपका आरएनए पॉलीमरेज ने इसको बना दिया, यानी कि इधर से कॉपी कर दी, इसको बस छाप के इधर उतार दिया। ठीक है, अब देखो ये इधर आ गई आपकी। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या है? थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। ठीक है, अब
हमें क्या मिला है, एक कॉपीड फॉर्म मिला है, कॉपीड। यहाँ पर एक चेंज रहेगा बस कि आपका जो थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन है, बस थाइमिन की जगह पर आपका आ जाएगा यूरेसिल। ये इसका काम ही होता है, क्योंकि जब ये कॉपी बनाएगा तो ये थाइमिन को कॉपी नहीं करेगा, ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ बना देगा, यानी कुछ अलग ही मसाला डालेगा, वो होता है ये यूरेसिल, यूरेसिल। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, जैसे कि सिर्फ लाइन्स में क्या है, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, इस लाइन में होगा आपका यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। और यही स्ट्रैंड, यही कॉपी वाली स्ट्रैंड आपकी कहलाएगी mRNA, यानी कि मैसेंजर RNA। हमारा खाना बन के तैयार हो गया, यही रहा हमारा। ये बेसिकली क्या था, ये आपका DNA है, DNA को हमने खोल दिया। अब उसके बीच में से आपका RNA पॉलीमरेज जाएगा और उसके सारे इस नाइट्रोजनस बेसिस के जो कोडिंग होते हैं उसको रीड करेगा और एक न्यू कॉपी बनाएगा। वो कॉपी आपकी mRNA रहेगी और ये मैसेंजर RNA, ठीक है, यही था। अब ध्यान देना कि RNA पॉलीमरेज जो 3 तरह के हैं, हमने सेकंड वाला पढ़ा जो क्या बना रहा है, mRNA। ऐसे ही आपका RNA फर्स्ट बनाएगा rRNA और ये tRNA, और ये आपका mRNA, ठीक है। और ये जो इसने ये रीड किया है, इसकी ये लाइन, अब बोलो कि इसको नहीं रीड किया है लेकिन इसको रीड किया है ना। किसको ये रीड करता है पहले जान लो, ये जिसको रीड करता है उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। हमेशा ध्यान देना कि RNA पॉलीमरेज DNA के टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही रीड करता है, ये आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ओके। और उसी से आपका बन जाता है ये। और ये यहाँ पर जब ये आ रहा है, सबसे पहले इसे खोलने वाला काम कोई और करेगा। और ये जो बनाते 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 ऐसा नहीं कि पता चला ये इतना पागल है कि बनाता ही रहेगा, इसको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, उसे कहते हैं टर्मिनेटर। यानी कि इसको बंद करने के लिए इसके कुछ कोडॉन्स होते हैं जिसे कहते हैं स्टॉप कोडॉन, ठीक है। इसको रोकने के लिए, ताकि कॉपी बनाना बंद कर दे, इसके लिए यहाँ पर होता है स्टॉप कोडॉन, रुक जाओ, स्टॉप। तो ये आपका RNA पॉलीमरेज पूरा था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।